नमस्कार दोस्तों, तीसरी बार मोदी सरकार, ये ऐसे शब्द हैं जिसे देश पिछले एक दशक से अपने दिल से लगाए हुए है। कह सकते हैं कि ये देश का नारा बन गया है और यही कारण है कि आज फिर से लोकसभा का रिजल्ट पीएम मोदी के पक्ष में आया है। मोदी देश के लिए सच में गारंटी बन गए हैं, एक संकल्प बन गए हैं, एक विश्वास बन गए हैं। आखिर पीएम मोदी की वो कौन सी बातें हैं जिस पर देश ने एक बार फिर मोदी सरकार में विश्वास जताया है। पहले देखिए ये वीडियो। पीएम मोदी ने यह भी कहा था कि हमारी सरकार में भ्रष्टाचार को लेकर जीरो टॉलरेंस रहा। बीते 10 वर्षों में 4700 केस PMLA के तहत दर्ज हुए हैं। 10 वर्षों में 1 लाख करोड़ रुपए तक की संपत्ति अटैच की गई है। ईडी ने टेरर फाइनेंसिंग, साइबर क्राइम से जुड़े बहुत से अपराधियों को गिरफ्तार किया है। ये हम कर पाए हैं। जब इतनी तेज कार्रवाई होगी, कुछ लोगों के पेट में दर्द तो होगा ही, इसलिए ये लोग मोदी को गाली देने का अभियान चला रहे हैं। देश भी देख रहा है कि इन लोगों की नीति, नियत, निष्ठा सवालों के घेरे में है। इंडिया टुडे कॉन्क्लेव में पीएम मोदी के ये भाषण को देखें तो लोकसभा चुनाव में पीएम मोदी की जीत बता रही है। इन मुद्दों पर भी भारत की जनता ने पीएम को सुना और समझा और वोट किया। दूसरी बात कि ऐसे मंचों से जब पीएम बोलते हैं तो चुनावी भाषणों से हटकर जनता पीएम की बातों को लेती है। हमने ऊपर जो वीडियो दिखाए, इन वीडियोज़ ने बहुत कुछ कह दिया। तो चलिए जानते हैं कि पीएम के भाषणों में ऐसी कौन सी बातें थीं जिसे जनता ने चुनाव के दौरान नोटिस किया और फिर से एक बार मोदी सरकार में विश्वास जताया। आप पोस्ट ऑफिस जाएं या कोई परीक्षा फॉर्म भरें, कुछ साल पहले तक कितनी माथापच्ची करनी पड़ती थी गेस्टेड ऑफिसर से साइन कराने से लेकर अन्य बातों पर। कोई भूला नहीं है और इस तरह से ही उलूल जुलूल कानूनों या नियमों को पीएम ने पिछले 10 साल में समाप्त किए और 1500 से ज़्यादा पुराने कानून समाप्त किए। पीएम कहते हैं कि इनमें से कितने कानून अंग्रेजों के समय में बने हुए थे। लोगों के जीवन में सरकार का दबाव ही नहीं था और अभाव भी नहीं होना चाहिए। एक और बात तो क्रिस्टल क्लियर है कि राहुल गांधी के कंधों या इंडी गठबंधन पर जनता को भरोसा नहीं था, लेकिन जब पीएम का चेहरा सामने आता है तो उसमें मजबूती दिखती है। उनके चेहरे का भाव बताने के लिए काफ़ी है कि वे देश को लीड कर सकते हैं। पीएम कहते हैं कि जहां पूरी दुनिया अनिश्चितता के भंवर में फंसी है, उसमें एक भाव साफ है कि भारत तेज गति से विकास करता रहेगा। आज मूड ऑफ द नेशन विकसित भारत के निर्माण का है। तीसरी बात जो पीएम ने कही वो स्टार्टअप को लेकर था, जिसका जिक्र करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि 10 साल पहले तक कुछ 100 ही स्टार्टअप होते थे और आज करीब 1.25 लाख रजिस्टर्ड स्टार्टअप। आज पीएम के इसी अभियान के कारण भारत के लोग जॉब सीकर से जॉब क्रिएटर बनते जा रहे हैं। हालांकि बेरोजगारी एक बड़ी समस्या आज भी बनी हुई है, जिसे लेकर पीएम मोदी इस टर्म में काम करेंगे या उन्हें करना ही होगा, यह भी तय है, क्योंकि देश से नौकरियां गायब हैं। पीएम आगे बढ़ते हुए कहते हैं कि पीएम स्वनिधि योजना से स्ट्रीट वेंडर को सस्ता और आसान लोन बिना गारंटी के मिला है। इसके पीछे के कारण है कि मेरी ज़िंदगी का जो तजुर्बा है, मैंने गरीबों की अमीरी भी देखी है और अमीरों की गरीबी भी देखी है। मेरा सपना था कि स्ट्रीट वेंडर को मदद करेंगे। पीएम के इन प्रयासों से गरीबों को लोन मिलना काफ़ी आसान हो गया है, जबकि पहले की सरकारों में लोन का मतलब 20% अधिकारी के पॉकेट में दे देना होता था। पीएम कहते हैं कि आयुष्मान भारत योजना के बारे में आपने सुना होगा, गाँव में आपने सुना होगा आयुष्मान आरोग्य मंदिर के बारे में। हमने देश के गाँवों में 1.5 लाख से अधिक आयुष्मान आरोग्य मंदिर बनाए हैं। कुछ लोगों की सारी परेशानी ये मंदिर में अटक जाएगी, ये मेरी परेशानी नहीं है। ये काम लगातार चल रहा है, लेकिन इनकी डेडलाइन नहीं बनती है। इन मंदिरों में सामान्य टेस्ट तो होते ही हैं, साथ ही डायबिटीज और कैंसर जैसी बीमारियों की शुरुआती जाँच होती है। हम देश के गाँव गरीब तक इस सेवा को पहुँचा रहे हैं। सोचिए, पीएम ने आयुष्मान आरोग्य मंदिर का जिक्र कर कैसे ग्रामीण जनता के मन मंदिर में स्थान बनाया। गांव में इलाज के अभाव में लोग दम तोड़ देते हैं। हमारी अर्थव्यवस्था कृषि पर निर्भर है, लेकिन आज भी हमारे देश की कृषि मानसून के साथ एक जुआ है। बारिश हुई तो फसल अच्छी हुई, अच्छे दाम मिले। बारिश नहीं हुई तो दाने दाने को मोहताज हो गए अन्न देवता। फिर भला इलाज के लिए पैसे कहाँ से आएंगे। लेकिन मोदी ने इस योजना से ग्रामीणों को संजीवनी दे दी, गाँव वालों की उम्र बढ़ा दी। जिस देश में अन्न गोदामों के अभाव में सड़ जाते हैं, वहाँ के लिए पीएम मोदी सहकारिता मंत्रालय का जिक्र करते हुए कहते हैं कि इस मंत्रालय ने दुनिया की सबसे बड़ी स्टोरेज स्कीम शुरू की है। 2 लाख नए गोदाम बनेंगे। उसका किसान को फायदा ये होगा कि वो गोदाम में अपना माल रख सकता है
और जिस दिन बाजार तेज होगा उस दिन वह अपना माल बेच सकेगा और उसे फायदा होगा। पीएम इस घोषणा से किसानों ने अपने भाग्य का अंदाजा लगाकर ही वोट किया होगा। जीवन में हर्डल्स आए हैं, ये सामान्य बात है, आएंगे ये भी सामान्य बात है, लेकिन बेवजह हर्डल्स आए, शासन प्रशासन की वजह से हर्डल्स आए, ये गलत है। और इन हर्डल्स को तोड़ने के लिए ही पीएम मोदी ने ईज ऑफ लिविंग की बात की और कहा कि पहले की सरकार के समय आपने ईज ऑफ लिविंग जैसे शब्द सुने ही नहीं होंगे। जो उस दौर में सक्षम थे वो सुविधाओं के सबसे बड़े हकदार बन गए थे। बीच में पिस्ता कौन था? वो देश का समान नागरिक जो आर.के. लक्ष्मण के कार्टूनों में झलकता है। इस कॉमन मैन की ईज ऑफ लिविंग को भी हमारी सरकार ने प्राथमिकता में रखा। पहले पासपोर्ट बनवाना हो तो औसतन 50 दिन लगते थे, आज एक पासपोर्ट औसतन 5 से 6 दिन में आप घर पहुंच जाता है। पीएम ने जो एक और ख़ास बात की वो टैक्स पेयर्स के लिए बड़ी राहत की बात थी, क्योंकि इंसान चाहे जो कमाए लेकिन अगर उसका अधिकांश पैसा टैक्स पे करने में चला जाए तो उसे थोड़ा सालता है, क्योंकि वो घर, मकान, कार, बच्चों के एजुकेशन के बड़े सपने नहीं देख पाता। पीएम मोदी ने कहा कि 2014 में 2 लाख की सालाना आय पर इनकम टैक्स देना होता था, आज 7 लाख की सालाना इनकम पाने वाले को 1 रुपये का भी टैक्स नहीं देना पड़ता है। हमारी सरकार ने जो कदम उठाए हैं उसमें से देश के नागरिकों के 2.5 लाख करोड़ रुपए बचे हैं। आप कल्पना कर सकते हैं कि पिछले 10 साल में रेलवे टिकटों में भी लाखों करोड़ों का डिस्काउंट दिया गया। दूसरी बात कि जो पीएम ने कही वो स्वच्छ भारत अभियान को लेकर था, जिसे लेकर पीएम ने कहा कि स्वच्छ भारत अभियान भी गरीब और मध्यम वर्ग के पैसे बचाने में सहायक हुआ है। या गरीबों के हर साल 60,000 करोड़ रुपए बचा रहा है। अब गरीब जहां पैसे पैसे को मोहताज है, वहां इस अभियान से अगर इतने रुपए बच रहे हों तो ये बड़ी बात है। पीएम मोदी ने इस कंक्लेव में एक और बड़ी बात कही, वो ये कि चुनाव का समय है। हमारी विपक्ष के साथी भी कागजों पर सपने बुनने को बोले हैं। मोदी सपनों से आगे संकल्प लेकर चलता है। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि आने वाले 5 वर्ष भारत को दुनिया की तीसरी बड़ी आर्थिक ताकत बनाने वाले होंगे। आने वाले 5 साल भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर को नई दिशा देने वाले होंगे। आने वाले 5 साल आप भारत के डिफेंस सेक्टर की नई ऊंचाइयां देखेंगे। आने वाले 5 साल में आप भारत में सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में क्रांति देखेंगे। इन संकल्पों की सिद्धि के लिए मैं बहुत पहले ही काम कर चुका हूं और पीएम का यह संकल्प जनता को भरोसा दिला गया कि एक मोदी ही हैं जो देश को आगे लेकर बढ़ सकते हैं। राज्यों में चाहे जिसे भी वोट कर लो, लेकिन देश के नाम पर मोदी सरकार को ही तीसरी बार भी उन्होंने चुना और विश्वास जताया। अब मोदी सरकार को खुद को प्रूफ करना है। जिन वादों और दावों के आधार पर उसे जनता ने चुना है, जनता के लिए उन सपनों को साकार करना है। तो ये देखने वाली बात होगी कि आगे के कुछ दिनों में या फिर कह सकते हैं अगले 5 सालों में मोदी सरकार कैसा काम कर रही है, क्योंकि जनता ने बहुत बड़े विश्वास से तीसरी बार मोदी सरकार को चुना है। तो अभी तक के लिए बस इतना ही। देखते रहिए क्लिक इंडिया और मुझे दीजिए इजाज़त। शुक्रिया।